साथियों नमस्कार, जय हिंद। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं और 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन जमकर स्थितियों पर चुनाव नतीजे कैसे हैं, क्या हैं, इनके क्या मायने हैं, आगे क्या होगा, इन सब सवालों को लेकर जबरदस्त विश्लेषण मंथन जारी है। और तमिलनाडु में अनिश्चितता के कारण ज्यादा नजर बनी हुई है और सबसे ज्यादा निगाहें अगर टिकी हुई हैं तो वो है साथियों बंगाल पर, जहां नतीजे तो स्पष्ट हैं। बिल्कुल कहा जाए तो 2/3 से भी ज्यादा, 2/3 करीब बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कि केवल एक, हम कहेंगे कि बंगाल की राजनीति में ही एक चर्निंग, एक बदलाव नहीं माना जाना चाहिए। इसको भारत की कई मायनों में, कई पहलुओं से, दृष्टियों से देखा जाए तो भारत की राजनीति में ये एक नया अध्याय, ये एक तरह का एक बड़ा एक परिवर्तन, एक नया मोड़ आया है, ऐसा मानना चाहिए और सब लोग इस पर गौर कर ही रहे हैं। लेकिन आज इस अड्डा में हम बंगाल नहीं, बात करेंगे असम की। आप कहेंगे असम में चर्चा करने को क्या है? अगर सबसे साफ स्पष्ट नतीजे इन 5 राज्यों में हुए हैं तो वो तो असम का ही है। बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट जिसको कहा जाता है। 126 की विधानसभा है और उसमें 102 एनडीए को है, जिसमें 82 सीटें, 82 केवल बीजेपी के खाते में है और बाकी 20 सीटें उनके जो 2 अहम जो घटक दल एनडीए के गठबंधन के थे, बोडो पीपल्स फ्रंट के लोग, और दूसरा जो अहोम गण परिषद, तो 10-10 उन दोनों को आए हैं, तो 20 और 82 102। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल एक तरफा सी विधानसभा जो है, आप खुद विजुअलाइज करके, कल्पना करके देखिए तो उस विधानसभा का स्वरूप कितना एक तरफा दिखेगा, जहां एक तरफ 126 की कुल विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें सत्ताधारी दल की तरफ और 19 सीटें कांग्रेस की। इसके अलावा एक एक 2-2 सीटें और आई हैं, जैसे एयूडीएफ को 2 सीटें हैं, राइजोर दल, उनका नेता अखिल गोगोई जीत गया है। इसी तरह से 2-2 एक-एक सीटें अन्य लोगों को मिली हैं। यानी बिल्कुल एक तरफा विधानसभा का स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादा गौर करने वाली बात यह नहीं है, ऐसा तो कई बार कई विधानसभाओं में देश भर में होता रहा है, अभी भी कुछ विधानसभाओं का स्वरूप ऐसा ही है। गौर करने वाली चीज ये है कि असम की कांग्रेस को क्या हो गया है, या यूं कहें कि पूरे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी ने देश का एक जो बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण, अहम हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट, हमारा पूर्वोत्तर, क्या कांग्रेस ने पूरी तरह उसको भुला दिया है या छोड़ दिया है कि कांग्रेस को वहां कुछ करना ही नहीं है? अरुणाचल में बीजेपी, मणिपुर में बीजेपी, नागालैंड में एनडीए की सरकार, मिजोरम में एमएनएफ की अलग सरकार है, लेकिन कांग्रेस उसमें नहीं है, वो एक दूसरे दल की सरकार है। त्रिपुरा में बीजेपी, मेघालय में एनडीए की सरकार और असम में एनडीए की सरकार, सिक्किम में बीजेपी एनडीए की सरकार। ये हालात हैं। एक तो क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति कर रही है, या ऐसा क्या उसने किया कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के हाथ से, जहां कभी कांग्रेस एक छत्र जिसका राज हुआ करता था, वहां से पूरी तरह गायब सी हो गई है। अब आते हैं इस बार के, अभी के असम के नतीजों पर। साथियों, 19 विधायक जीते हैं, जो गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर उतारा गया था। लोकसभा में पार्टी के उपनेता होने के बाद भी उनको विधानसभा लड़वाया गया। खुद 23,000 से हारे हैं, जो असम की राजनीति के लिहाज से एक बहुत बहुत ही बड़ी हार कही जाएगी। खुद तो हार ही गए, कुल पार्टी के जो दावा कर रहे थे कि हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, कुल 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई है, 18 मुसलमान विधायक बने हैं। ये किस तरह की राजनीति है और इस तरह का नतीजा, इस तरह के आंकड़े कैसे आए हैं?
बहुत स्पष्ट है साथियों कि असम में हिंदुओं ने कांग्रेस पर भरोसा करना छोड़ दिया है। कई एक वर्षों से ये हुआ है और ये एकदम से नहीं हुआ है, ये एक सतत, एक लगातार कांस्टेंट एक ये गिरावट आई है कि धीरे 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 असम का हिंदू जो है, जो वहां का मूल अहोमिया जो वहां की पॉपुलेशन है, उसने कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के तौर पे पूरी तरह से देखना छोड़ दिया है। ऐसा कैसे हुआ साथियों? शुरुआत के 1990s में जब असम में कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता हितेश्वर सैकिया की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे और देश भर के कांग्रेस के जाने माने कद्दावर नेताओं में हितेश्वर सैकिया का नाम आता था। उस समय असम की राजनीति में, क्योंकि वहां जो बदलाव आए हैं उनमें उनसे मेरा जुड़ाव रहा है लगातार, असम की राजनीति में उस समय कांग्रेस जो कोर अहोमिया है, यानी मोटे तौर पर मुख्य रूप से प्रमुखता से जो हिंदू पॉपुलेशन है, उसकी पार्टी मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि असम का जो ओरिजिनल अहोमिया है वो कांग्रेस को वोट देगा, और यही नहीं, कांग्रेस को मुसलमान भी वहां के असमिया मुस्लिम्स दिया करते थे। लेकिन जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन थी, बांग्लादेश के जो घुसपैठ करके आए थे और धीरे धीरे असम में बसाए गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हितेश्वर सैकिया ने पार्टी की एक ऐसी इमेज, पार्टी की एक ऐसा राजनीतिक स्वरूप तैयार किया था कि असमीज लोग हितेश्वर सैकिया पर भरोसा करने लगे थे। वो भरोसा क्यों टूट गया और धीरे 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 कैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का विश्वास पूरी तरह खोती चली गई, ये राजनीति का एक बेहद दिलचस्प अध्ययन का विषय होना चाहिए। तरुण गोगोई, गौरव गोगोई के पिता, जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, उनके समय में ये जो गिरावट है, ये जो क्षरण है हिंदुओं का धीरे धीरे कांग्रेस से, ये दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर भी स्थितियां बहुत बुरी नहीं थी। जो अंतिम सरकार थी इनकी, अंतिम सरकार जो तरुण गोगोई की थी, तीसरा टर्म उनका 2000 जिसे कहेंगे 2011 का टर्म, उसमें कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आई थी और तरुण गोगोई 78 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी। उसमें 78 सीटों में 25 मुसलमान थे। अब ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं था, लेकिन जो बैलेंस है पॉपुलेशन का, वो साफ साफ बदलता दिख रहा था। उसमें तब्दीली साफ हो गई थी कि धीरे धीरे हिंदू वोट उससे दूर हो रहा है और मुसलमान जो उनके नुमाइंदे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा संख्या में चुनकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तरुण गोगोई के उस टर्म में एक तो असम की डेमोग्राफी तेजी से बदल गई थी। कई जिलों की जो जनसांख्यिकी है, जो डेमोग्राफी है, वो पलट चुकी थी और ये जहां कहीं भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, वहां मुसलमान ही जीत कर आएगा, ऐसी एक स्थिति बन गई थी, समीकरण बन गए थे, क्योंकि वो किसी हिंदू कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। और इस अपीजमेंट को, इस वोट को पाने के लिए कांग्रेस अपनी राजनीति को बदलना शुरू कर दिया। कांग्रेस में नतीजा क्या हुआ? 2016 में कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी एजीपी की गठबंधन सरकार आई, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की क्या हालत थी? कांग्रेस की हालत ये थी कि उनके करीब 26 या उनके करीब 29 विधायक जीत कर आए थे, 26 से एक ज्यादा शायद, उसमें 15 मुसलमान थे। यानी ये परिवर्तन बहुत साफ हो गया था। हिंदुओं ने भारी संख्या में बीजेपी पर भरोसा किया था या एजीपी के साथ, क्योंकि वो गठबंधन में लड़े थे, या जो बोडोलैंड के लोग थे उन्होंने बोडोलैंड की पार्टियों पर विश्वास किया। कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस से छिटकने लगे थे और मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी। 2021 में क्या हुआ? यानी इससे पिछला चुनाव 2021 में 29 कांग्रेस के विधायक जीत कर आए,
थोड़ी सी संख्या, 3 की संख्या बढ़ गई उनकी, और उसमें 16 मुसलमान थे। तो स्पष्ट हो गया था, एक डिवाइड हो गई थी कि बीजेपी पर असम का जो कोर अहोमिया जो पॉपुलेशन है, बोडोलैंड में बोडो पार्टियों पर, हालांकि गठबंधन बदला गया था उस बार, और जहां कहीं गठबंधन है वहां अहोम गण परिषद, ये लोग हिंदुओं और बोडो पार्टी, बोडो जो पॉपुलेशन है उसकी चॉइस बन गए, और मुसलमानों के लिए रह गई कांग्रेस। और यही चीज आगे बढ़कर आज 2026 में ये हालात हैं कि बिल्कुल एक स्पष्ट डिवाइड विधानसभा में नजर आएगी। सत्ताधारी पार्टी जो 126 में 102 है, वो मोटे तौर पर हिंदू होगी, जिसमें अहोमिया लोग हैं, बोडो लोग हैं, अन्य जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स के विधायक होंगे, और विपक्ष में प्रमुख रूप से मुसलमान होंगे, 3 या 4 नाम को अगर हम छोड़ दें। क्या यह लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ स्थिति है? नहीं है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों कांग्रेस पार्टी अपने अपीजमेंट के चक्कर में इस हद तक चली गई कि वो भूल गई कि कोई भी राजनीतिक दल, खासकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पूरे समाज और सभी के वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाला होना चाहिए। इस तरह का कम्युनल डिवाइड कांग्रेस के लिए तो अच्छा नहीं ही है, राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। और हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री, जो असम के राजनीति में तीसरी बार बीजेपी की सरकार को एक प्रचंड बहुमत, भारी बहुमत लेकर लौटे हैं, हिमंत बिश्व शर्मा ने चुनाव से पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी में एक भी हिंदू नेता नहीं बचेगा। ये उस समय की बात है जब चुनाव से ठीक पहले भूपेन बोरा जैसे पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता, सिटिंग सांसद प्रद्योत बौडोलाई, इस तरह के बड़े लोग, जाने माने चेहरे कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस छोड़कर आए थे। और क्या कहा था उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त? कि हम एक ही कारण से जा रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस हमारी नहीं, रकीबुल की पार्टी हो गई है। रकीबुल यानी धुबरी का वो सांसद जो पूरे भारत में लोकसभा में सबसे अधिक बहुमत मार्जिन से जीत कर आया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में सारे फैसले, टिकट्स, रणनीति, कैंपेन सब रकीबुल तय कर रहा है, तो जब उन्हें ही सब कुछ तय करना है तो हमारे लिए क्या जगह बची है। और अफसोस की बात है कि ये जो दावा था हिमंतो का कि कांग्रेस में कोई हिंदू नेता नहीं बचेगा, वो ऑलमोस्ट लगता है कि सच साबित हो रहा है। 19 में 18 मुस्लिम विधायक हैं और एक रिजर्व उसके टिकट के विधायक हिंदू हैं। दुखद स्थिति है कांग्रेस के लिए और चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए पार्टी नेतृत्व के लिए, लेकिन उनको परवाह है क्या? सवाल यह है। बंगाल में भी कांग्रेस के 2 विधायक हैं, दोनों मुसलमान। केरलम में कांग्रेस पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हमेशा की तरह चुनाव लड़ी। 22 मुस्लिम कैंडिडेट उनके चुनकर आए हैं, कुछ कांग्रेस से भी आए हैं। सीधी सी बात है, केरलम में यूडीएफ की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, मुस्लिम लीग के रिमोट कंट्रोल पर चलेगी। क्या ये स्थितियां आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस के लिए किस तरह का संकेत दे रही हैं? देश के बहुसंख्यक समाज को इस तरह से किनारा करके कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, ये उनकी पार्टी के लिए सोचने का विषय है। जल्द वापस आएंगे एक और अड्डा में, हमारे अड्डा पर आते रहिए। जय हिंद।